नमस्कार, न्यूज़ 4 में इस वक्त आप देख रहे हैं विजय तिलक और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे इटावा से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। सैफई में शिवपाल की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग से निकले पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि शिवपाल ने डिंपल के लिए वोट करने का आदेश दिया है। बहू डिंपल के लिए वोट करो, यह आदेश है अपने कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव का। डिंपल हमारी बहू है, उसके प्रचार के लिए लगना है, ये कहना है अपने कार्यकर्ताओं से शिवपाल यादव का। आज जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है, तो ये इटावा से बड़ी अपडेट। शिवपाल यादव सक्रिय हो गए हैं अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत करने के बाद। और देखिए आप उसके बाद जब निकले मीटिंग के बाद उसकी तस्वीरें। शिवपाल सिंह यादव ने जो आज एसएस मेमोरियल में अपने कॉलेज में जो लोगों को कार्यकर्ताओं को बुलाया था, मीटिंग ली गई थी, महत्वपूर्ण मीटिंग थी मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के क्या निर्णय लेना है उसको लेकर उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सर क्या नाम है आपका? भागीरथ यादव। अच्छा, ये बताइए जो शिवपाल सिंह ने मीटिंग बुलाई थी, आप सब लोग थे मीटिंग में, क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय जी ली साइकिल जिताओ, डिंपल को जितवाओ, डिंपल हमारी बड़ी बहू है जी। हाँ। तो फिर कितनी देर तक मीटिंग चली? क्या 2 घंटा। तो उन्होंने खुल के कह दिया डिंपल को जिताने के लिए? हाँ, और कम से कम वहाँ हो गए 4-5 हज़ार आदमी हुई थी उसमें मीटिंग। सब अच्छे कार्यकर्ता थे उसमें। अच्छा, तो क्या प्रचार के लिए भी फिर शिवपाल सिंह निकलना है? हाँ, जब निकालें। अच्छा, जब निकलेंगे तो पूरा परिवार इकट्ठा है? क्या पूरा परिवार इकट्ठा है? तो वजह क्या रही मीटिंग बुलाने की? क्योंकि जो शिवपाल सिंह खामोश थे। प्रचार में लगा भाई, हम लोगों से कह दी प्रचार करो। और भी लोग, मन की भावनाएं पूछी भाई, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, ये बताइए मीटिंग चली काफ़ी देर तक चली, क्या निकल के आया फिर? निर्णय तो अभी नहीं लिया गया है, संकेत दिया गया है कि बहू है डिंपल यादव जी, तो उनका समर्थन करेंगे। जी, संकेत दिया है, अगर अखिलेश जी से फाइनल बात होगी उसके बाद निर्णय लिया जाए। अरे फाइनल। पुराने उनके जो साथी हैं रघुराज, वो भी भाजपा से मैदान में उतरे हुए हैं, तो उसको लेकर के कितने पशुपेश में कुछ मामला पड़ सकता है? एक्चुअल रघुराज जी पुराने साथी थे, आज नहीं है, आज नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ छोड़ दिया, भाजपा में चले गए, तो इसलिए आज वो साथी नहीं है। आप बताइए, आप भी मीटिंग से निकले? हाँ सी क्या निर्णय क्या हुआ है? निर्णय ये हुआ है, माननीय विधायक जी ने कहा है कि डिंपल का मेरे पास फोन आया था कि आशीर्वाद दो, तो उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी ने कि आप मेरे परिवार की बहू हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया कि आप डिंपल को जिताएं। प्रिस्पा के लोग अब जुड़ गए हैं, सब समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे? प्रिस्पा के सब लोग जुड़ गए। तो ये सारे लोग हमारे साथ थे। आप बताइए, आप क्या रहा निर्णय? देखिए, अंदर ये है जो हम लोगों ने ये तय किया है, निर्णय लिया है कि डिंपल जी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जितवाएं। हाँ, ये हम लोगों का रहा है और सब लोग करेंगे, आज ही लग जाएंगे, आज ही। बहुत बड़ी। तो यहाँ जो शिवपाल सिंह ने मीटिंग बुलाई थी, यहाँ मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। सारे लोग आप देखिए यहाँ ऐसा मेमोरियल से निकल रहे हैं, उसमें कई उनके जो संगठन के लोग थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे प्रिस्पा के, वो सारे लोग यहाँ मीटिंग से निकल रहे हैं। और जो बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि बहू डिंपल के लिए सबको वोट करना है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एक बड़ी खबर, मीटिंग में नेताजी के नाम पर भावुक हो गए शिवपाल यादव। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग वो कर रहे थे उसमें भावुक हो गए मुलायम सिंह यादव के नाम पर, नेताजी के नाम पर। और कहा उन्होंने कि नेताजी के नाम पर चुनाव में लगे और नेताजी के लिए अपमान सहने के लिए भी तैयार। मुझे अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की फिक्र, यह भी उन्होंने कहा। और कहा कि मुझे कार्यकर्ताओं के सम्मान की चिंता है। नेताजी के लिए भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी के लिए अपमान सहने को भी तैयार। ये जो मीटिंग थी शिवपाल यादव की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं वीरेश पांडे। और अब उन्हीं के पास चलने का वक्त आ गया है, उनके पास चलकर यह जानने का वक्त आ गया है कि उन्होंने क्या देखा सुना इस मीटिंग में, उन्होंने क्या महसूस किया और शिवपाल यादव का जो रुख रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में वो किस प्रकार का रहने वाला है। वीरेश, अगर आपको मेरी बात अगर आप सुन पा रहे हो तो ये बातें जरूर इसका उत्तर दर्शकों के सामने रखें। भैया अच्छा वहाँ से देख
जी, मैं इस वक्त आपको बताऊं कि शिवपाल यादव को अपने कैमरे में दिखा सकता हूं। शिवपाल यादव यहाँ सैफई गांव से निकलकर चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज जो है वहां पहुंच गए हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला मैं उनको फॉलो कर रहा था और ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, जो सिक्योरिटी के लोग दिख रहे हैं, वो सभी शिवपाल यादव के लोग हैं। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज जो है सैफई में वहाँ पहुँच गए हैं, गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँच गए हैं। आज बहुत ही अहम बैठक हुई शिवपाल यादव की और उस बैठक में भावुक होकर नेताजी को नमन करते हुए, याद करते हुए शिवपाल यादव ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि मेरे मान और सम्मान की कोई बात नहीं है, कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है उसे बने रहना चाहिए। जब सुबह अखिलेश यादव का फ़ोन आया यहाँ पर 6:10 पर शिवपाल यादव के पास, तो अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ, मुझे फैसला करना होगा तो अपने कार्यकर्ताओं से बात करना होगा, अपने लोगों से बात करना होगा। आज लगभग 2 घंटे की बैठक हुई और आपने एबीपी गंगा पर दर्शकों को दिखाया भी कि सारे लोग कह रहे थे कि शिवपाल यादव ने आह्वान किया है कि नेताजी के सम्मान में डिम्पल को जिताना है, मैनपुरी में चुनाव लड़ाना है, सभी लोग सड़कों पर निकल लें। और उसके बाद से अखिलेश यादव के साथ आज देर रात या कल सुबह एक बड़ी बैठक जिसमें डिम्पल यादव भी होंगी, अखिलेश यादव भी होंगे और ये बैठक होगी जिसमें सारी बातों को शिवपाल यादव रखेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा शिवपाल यादव से कि जब ज़रूरत होती है तो आपको बुला लिया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो आपकी अवहेलना की जाती है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यथोचित सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उद्वेलित जो शिवपाल यादव के कार्यकर्ता थे वो भी काफ़ी नाराज़, काफ़ी भावुक, बहुत सारे ऐसे जसवंत नगर के कार्यकर्ता थे जो बेहद नाराज़ थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर, शिवपाल यादव के साथ जो अब तक हुआ है उसको लेकर। जसवंत नगर और ख़ासकर जसवंत नगर के लोग ही ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि समर्थन दिया जाए न दिया जाए, उस पर विचार किया जा रहा था। बहुत सारी बातें ऐसे सामने आईं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई वो बात ये रही कि शिवपाल ने कहा कि नेताजी के सम्मान पर डिम्पल यादव के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए, हमें उनको समर्थन देना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात ये हो रही है कि डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की एक बड़ी बैठक होनी है। अभी अखिलेश यादव जो हैं वो लखनऊ में हैं, लखनऊ से चलकर वो सैफई आएंगे शिवपाल यादव से मिलने वो जाएंगे और उसके बाद से ये बड़ी बैठक होगी। और ये शिवपाल यादव के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं और निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा दूर चला जाए। खैर जो भी है, एबीपी गंगा की नज़रों से ये बच नहीं पाएंगे और एबीपी गंगा की बातों से भी ये नहीं बच पाएंगे। शिवपाल यादव जो करेंगे सबसे पहले एबीपी गंगा पर ही हम दिखाएंगे और बताएंगे। और अखिलेश यादव का फ़ोन इनके पास आया, ये नहीं बताए, लेकिन एबीपी गंगा के सोर्स बहुत मजबूत हैं। हमें पता है कि 6:10 पर अखिलेश यादव ने फ़ोन किया नामांकन के दिन। जी हाँ, नामांकन के दिन। अब बात निकल रही है तो बता रहा हूँ कि नामांकन के दिन 2 बार डिम्पल यादव ने फ़ोन किया शिवपाल यादव को, आशीर्वाद मांगा, नामांकन में आने का अनुरोध किया। शिवपाल यादव ने कहा डिम्पल यादव से कि आशीर्वाद बहू के नाते हमेशा रहेगा, आप लोग नामांकन कर लो। इस वक्त मैं दूर हूँ, गाजियाबाद में हूँ, एक कार्यक्रम में आया हूँ। डीपी यादव का कार्यक्रम था जिसमें शिवपाल यादव वहाँ गए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उन्होंने आशीर्वाद उसी दिन दे दिया था। कहा था नामांकन में तो मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ लेकिन आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा आशीर्वाद है। और देखिए जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ भी उनके साथ मिलने आए हैं। लेकिन उस दिन जब 2 बार की वार्ता हुई उस दिन अखिलेश यादव ने भी बात की शिवपाल यादव से और आशीर्वाद मांगा। शिवपाल यादव किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में थे और वो नेताजी की बात पर, नेताजी की संवेदना पर, उनकी सहानुभूति पर और कहा, उन्होंने आज कार्यकर्ताओं से इस एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर कोई कलंक नहीं लेना चाहता हूँ। इस लाइन को जरा नोट कर लिया जाए, इस लाइन को जरा रेखांकित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वीरेश आपके पास वापस आएंगे। मुझे मालूम है आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इस वक्त, लेकिन एक महत्वपूर्ण तस्वीर भी हमें मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद रघुराज सिंह शाक्य अपने प्रस्तावकों के साथ मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर नामांकन दाखिल किया। रघुराज सिंह शाक्य के प्रस्तावकों में राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, बलवीर धनगर और ममता राजपूत हैं
और नामांकन के बाद रघुराज सिंह शाक्य ने दावा किया कि जीत उनकी ही होगी। तो रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 4 प्रस्तावक उनके नामांकन में शामिल हुए। राम नरेश अग्निहोत्री, प्रदीप सिंह चौहान, बलवीर धनगर और ममता राजपूत उनके प्रस्तावक हैं। और नामांकन करने के बाद आज वो बाहर आए, अपनी जीत का दावा किया। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह शाक्य। इससे पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं, इटावा से, और अब मैनपुरी से उपचुनाव मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। प्रसपा में भी रहे वो और मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। नामांकन से पहले उनके समाधि स्थल पर भी गए। उसके बाद आप देखिए कौन से लोग उनके लिए वहां पर वोट मांगते नजर आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, इनको तो आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। सामने कोई कड़क चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, हमेशा चुनाव लड़ने का काम करते हैं और वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। आधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ चुके, हर बूथ पे जाने का काम कर रहे हैं। जहां माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हो, उनकी नीतियां जनता के बीच में हो, उन्होंने कार्यक्रम हैं, एक छोटे से व्यक्ति से लेके कोई हो, कोई धर्म की बात नहीं, कोई उसकी नहीं, सबको लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, सबको लाभ मिल रहा है। उसी हित में तो अभी जो जितने परिणाम आ रहे हैं, जनता जान रही किससे हमारा हित है। इस बार जब मैंने कहा 8 तारीख को आजमगढ़ से जीत रही, रामपुर से जीत रही, नहीं कि जीती, बताइए, गोला से जीतने का काम कर रही। अभी चुनाव तो आने, चुनाव आ गया। एक बड़ी अपडेट के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। पीड़िता का बयान सजा दिलाने का पर्याप्त आधार, यह बात कही हाईकोर्ट ने। रेप केस में पीड़िता का बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अभियुक्त की ज्यादा उम्र माफी का आधार नहीं हो सकती। रेप के 43 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है और जो साथ में कहा है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। पीड़िता का बयान बहुत मायने रखता है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास। ट्रेड फेयर के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये देखिए आप तस्वीरें लाइव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया है। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये बहुत ही चर्चित, बहुत प्रसिद्ध है ये मेला, और इसमें सभी राज्यों का पवेलियन होता है और भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इसमें प्रदर्शनी के लिए, और हर वर्ष इसका इस मौसम में आयोजन होता है। तो इसमें जो यूपी का पवेलियन है उसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वही तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल कार्यक्रम, इसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप दिल्ली के प्रगति मैदान के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के कार्यक्रम से देख रहे हैं। सीधा उन्हें कुछ बताया भी जा रहा है वहां पर यूपी पवेलियन के बारे में, और ये जो थीम है वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल, उसके बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पवेलियन का उन्होंने उद्घाटन किया है और उद्घाटन के बाद बैठे हुए हैं। ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान का, जिसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, और ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें लाइव मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। कुछ विशेष जानकारियां उनको दी जा रही हैं। इस वक्त कुछ कह भी रहे हैं वो, देखना होगा कि क्या किसी से संवाद कर रहे हैं, लेकिन ये लाइव तस्वीरें प्रगति मैदान दिल्ली से, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से। यूपी पवेलियन का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल कार्यक्रम में शामिल होते हुए। और ये जब उद्घाटन उन्होंने किया यूपी के पवेलियन का, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, उनको जो प्रोडक्ट वहां पर रखे गए हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं।
जो स्टॉल्स वहां पे हैं यूपी पेवेलियन में, उसकी तरफ लोग बुला रहे हैं वहां पर। कोई यूनिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। जो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे, वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का विकसित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे, पलायन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर बल्कि ये सौभाग्य है कि बाली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए हैं और ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि G20 का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगर और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो कुल एक्सपोर्ट था वह 86,000 करोड़ रुपए का था। आज ये बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है और इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें एमएसएमई के सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में जितने हस्तशिल्पी कारीगर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसका परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड में जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आया था, तो उन सब का समायोजन भी हम लोगों ने, ज़्यादातर का समायोजन हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के
अपने इस अभियान के साथ ही किया था। और आप देख रहे होंगे कि कोरोना कालखंड में सबसे बड़ी आबादी के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैली। मेरे लिए गौरव की बात भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि इस ट्रेड फेयर का जो थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है, वह भी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की इस थीम के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप देखेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सभी 75 जनपदों के उत्पाद को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वहाँ पर उससे जुड़े हुए कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है। उनके प्रोडक्ट को और उनकी परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इस पूरे अभियान के प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हमारे स्थानीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर एक नई ब्रांड प्रदान करने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात समाप्त की। उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है पिछले कुछ समय में और कैसे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स की जो है ग्लोबल डिमांड है, अब वैश्विक स्तर पर डिमांड है और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में अभी मुख्यमंत्री बता रहे थे विस्तार से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।